छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं जी न्यूज। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में बीएसएफ ने नक्सल विरोधी अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। परतापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले वाटिकल के घने जंगलों में सुरक्षा बलों को एक 14 फीट ऊंचा नक्सल स्मारक मिला, जिसे तत्काल ध्वस्त कर दिया गया। यह स्मारक बीते वर्ष पुलिस मुठभेड़ में मारे गए नक्सली नेता नागेश की याद में बनाया गया था। बीएसएफ के 30वीं बटालियन के जवान जंगल में नियमित सर्च ऑपरेशन पर थे, तभी उन्हें इस स्मारक दिखाई दिया। पत्थरों और सीमेंट से बना स्मारक नक्सलियों के प्रभाव क्षेत्र को दर्शाता है, जिसे हटाना सुरक्षा की दृष्टि से बेहद जरूरी था। बीएसएफ जवानों ने बिना देरी किए स्मारक को तोड़ दिया और क्षेत्र को सुरक्षित घोषित किया। स्मारक पर नागेश की तस्वीर, नाम और मुठभेड़ की तारीख भी अंकित की गई थी। माना जा रहा है कि इस स्मारक के माध्यम से नक्सली ग्रामीणों के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते थे और युवाओं को बरगलाने की कोशिश कर रहे थे। बीएसएफ की इस कार्रवाई से नक्सलियों को करारा संदेश गया है कि सुरक्षा बल किसी भी तरह की नक्सली गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इलाके में अब भी सर्च ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बलों ने आसपास के ग्रामीणों से सतर्क रहने, किसी भी संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत देने की अपील की है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा शनिवार को श्री नारायणी अस्पताल देवेंद्र नगर रायपुर पहुंचे, जहां उन्होंने दंतेवाड़ा जिले के मालवाई क्षेत्र में आईईडी विस्फोट में घायल हुए सीआरपी जवान आलम मुकेश से मुलाकात की। जवान वर्तमान में अस्पताल में उपचाराधीन है। उप मुख्यमंत्री ने अस्पताल पहुंचकर डॉक्टरों से जवान की स्वास्थ्य स्थिति की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने चिकित्सकों से यह भी सुनिश्चित करने कहा कि जवान को बेहतरीन इलाज और सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। शर्मा ने घायल जवान आलम मुकेश को हौसला बढ़ाते हुए कहा कि पूरा प्रदेश उनके साहस और समर्पण पर गर्व करता है। उन्होंने जवान के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की और उनके परिवार को भी हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार सुरक्षा बलों के साथ हर कदम पर खड़ी है और उनकी बहादुरी को कभी भुलाया नहीं जाएगा। इस दौरान अस्पताल प्रबंधन और सीआरपीएफ के अधिकारी भी मौजूद थे। उप मुख्यमंत्री के दौरे से जवान के परिवार में उम्मीद और भरोसे का संचार हुआ। यह मुलाकात प्रदेश सरकार की सुरक्षा बलों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। बिला के बरतौरी गांव में मीटर रीडिंग के दौरान एक ग्रामीण मीटर रीडर और ऑपरेटर पर धारदार हथियार से हमला किया गया। यह हमला बिजली बिल को लेकर हुई गलतफहमी के कारण हुआ बताया जा रहा है। ग्रामीणों को लगता है कि बिजली बिल अधिकारियों द्वारा उन्हें परेशान किया जा रहा है, क्योंकि उन्हें सरकार द्वारा बिजली बिल में दी जा रही छूट के बारे में जानकारी नहीं है। आरोपी रामकुमार कौशिक ने अपने हाथ में लोहे का तलवार नुमा हथियार लेकर मीटर रीडर पर हमला किया। मीटर रीडर योगेश कौशिक, ऑपरेटर सुनील जायसवाल पर हमला किया गया, लेकिन दोनों बाल बाल बच गए। सुशील जायसवाल ने हमलावर को रोकने की कोशिश की, जिससे उनके बाएं हाथ की कलाई में चोट लग गई। बिला पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और जांच शुरू कर दी है। पुलिस हमलावर की तलाश में जुटी है और जल्द उसे गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। बिला के अन्य क्षेत्रों में मीटर रीडिंग के दौरान कर्मचारियों पर हमले की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। ऐसी घटनाएं अक्सर बिजली बिल वालों के विवाद या कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार के कारण होती है। ऐसे में पुलिस और प्रशासन को इन मामलों में सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो। बिल बांटते वहाँ पहुंचा तो दुकान के पास पहुंचा तो पहले गाली गलौज किया। उसके बाद वो बोला कि पिछले महीने मेरा 800 बिल आया था, 800 कैसे आ गया। इसी चक्कर में बहस किया। उसके बाद चाकू वाकू लेके सुबह मैं ऑफिस जा रहा था तो मेरे दोस्त योगेश कौशिक को मैं बात कर रहा था, तो पीछे से आके हथियार में मारा तो रोका हूँ, तो मेरे हाथ में लगा है और इसके गर्दन में चोट है। गोरेला थाना क्षेत्र के अंतर्गत रात्रि 11 बजे अंबेडकर नगर गोरेला में आरोपी गणों से किसी बात को लेकर आरोपी रवि कुमार राठौर अपने अन्य साथी के साथ प्रार्थिया के पुत्र को दुकान से बाहर निकालने को बोलते हुए अपशब्दों का प्रयोग कर जान से मारने की धमकी देते हुए हाथ मुक्के से मारपीट की। कारण में आरोपी रवि कुमार राठौर, अमित राठौर, रंजीत सिंह राठौर निवासी गिरवर को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रकरण में गिरफ्तार आरोपी रवि राठौर के खिलाफ थाना गोरेला में धारा 20B एनडीपीएस एक्ट और जुआ एक्ट तथा थाना मुंगेली जिला मुंगेली में एनडीपीएस एक्ट के तहत आरोपी रंजीत राठौर के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध होना पाया गया। आरोपी रवि राठौर, रंजीत राठौर आदतन अपराधी हैं। आरोपी अमित राठौर द्वारा यह जानते हो कि दोनों आदतन अपराधी हैं, फिर भी उनके साथ मिलकर पीड़ित पक्ष के साथ गंभीर घटना को अंजाम दिया गया। चेकलिस्ट तैयार किया गया। उक्त सभी आरोपियों को रिमांड पर भेजा गया है। राजधानी रायपुर के सरस्वती नगर थाना क्षेत्र स्थित साइंस कॉलेज मैदान में एक अज्ञात युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की उम्र लगभग 30 से 35 वर्ष बीच बताई जा रही है। शव की स्थिति और शरीर पर पाए गए चोटों के निशान इस ओर इशारा कर रहे हैं कि युवक की हत्या की गई है।
पुलिस को घटना की सूचना मिलते ही फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई और जांच शुरू कर दी। शनिवार सुबह कुछ स्थानीय लोगों ने मैदान के पास झाड़ी में युवक की लाश देखी, जिसके बाद उन्हें तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई, जिससे मामले की गंभीरता और बढ़ गई है। पुलिस आसपास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से मृतक की पहचान और घटना से जुड़े सुराग जुटाने की कोशिश कर रही है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स द्वारा मौके में अहम सबूत जुटाए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का सही पता चल जाएगा। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। बिलासपुर रेलवे स्टेशन की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से फेल साबित हो रही है। यहाँ यात्रियों की सुरक्षा के नाम पर जिम्मेदार एजेंसियों की लापरवाही साफ झलकती है। गेट नंबर 3 पिछले 6 महीनों से बंद है और प्लेटफॉर्म से लेकर ट्रेनों तक के जीआरपी आरपीएफ का साया तक नजर नहीं आता। स्टेशन की तस्वीरें सुरक्षा इंतजामों की पोल खोल रही हैं। यात्रियों को अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ रही है, क्योंकि प्लेटफॉर्म पर ना तो जवान है, न ट्रेनों में गश्त। चोरी की अपराधों की वारदातें आम हो गई हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर केवल आश्वासन मिलता है। त्योहारों का सीजन करीब है। विश्वकर्मा पूजा, नवरात्रि, दुर्गा पूजा और दीपावली में यात्रियों की भीड़ कई गुना बढ़ेगी। सवाल ये कि जब सामान्य दिनों में सुरक्षा भगवान भरोसे है, तो त्योहारों में यात्री की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी। जीआरपी और आरपीएफ अधिकारी दावा कर रहे हैं कि गश्त बढ़ाई गई है और हर ट्रेन व प्लेटफॉर्म पर नजर रखी जा रही है, लेकिन हकीकत बिल्कुल उलट है। स्टेशन पर न सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी और न ही सक्रिय निगरानी। अभी देखिए, ये पितृपक्ष चल रही है, उसके बाद फिर नवरात्रि आ जाएगी, फिर दुर्गा पूजा आ जाएगा। तो इस दौरान जो ना ट्रेन में लोगों की आवागमन जो ना काफ़ी ज़्यादा रहती है और इस समय क्या है ना, चोरियाँ वगैरह और बहुत सारे अन्य घटना घटित होती है। इसको मद्देनजर रखते हुए हमारे जो पुलिस अधीक्षक महोदय हैं, उनके कड़े निर्देश हैं कि जितने भी ट्रेन आ रही हैं, आवागमन कर रही हैं, जा रही हैं, जो यात्री आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनके सुरक्षा तो विशेष ध्यान दिया जाए। तो हमने इस निर्देश के कर्तव्य में जितने भी जो ट्रेन आ रही हैं और जा रही हैं, उन सभी ट्रेनों में हमारी सतत निगाहें हैं। पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। लोकल ट्रेन पे जो रात्रि में जो आने वाले जाने वाली जो ट्रेनें हैं, उन सभी ट्रेनों पे हमारे जितने भी डिवीज़न है, बिलासपुर डिवीज़न, रायपुर डिवीज़न, सभी से तालमेल करके हमने एक अच्छी समन्वय स्थापित की है। साथ में आरपीएफ वालों को भी हमने इसमें इस ऑपरेशन में शामिल किया है। अधिकारियों के दावों और जमीनी हकीकत में बड़ा अंतर है। यात्री बताते हैं कि स्टेशन पर सुरक्षा नाम मात्र की है और अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि शिकायत करने पर भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती। त्योहारों से पहले सुरक्षा इंतजाम मजबूत होंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल है। मौजूदा हालत देखकर साफ है कि बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर यात्री सुरक्षित है या नहीं, यह उनकी किस्मत पर निर्भर करता है, क्योंकि सिस्टम पर भरोसा करना मुश्किल है। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। आने वाले समय में नवरात्र, दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पूजा जैसे प्रमुख त्यौहार मनाए जाने हैं। इस दौरान देश भर के लोग अपने अपने घरों की ओर लौटते हैं, जिससे ट्रेनों में यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। खासतौर पर उत्तर भारत, हावड़ा और मुंबई जैसे रूटों पर यात्री संख्या में तेजी से बढ़ोतरी होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे ने त्योहारों के दौरान विशेष ट्रेनों को चलाने का निर्णय लिया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर जोन से होकर गुजरने वाली कई स्पेशल ट्रेनों को मंजूरी दी गई है। रेलवे के अनुसार हावड़ा उत्तर भारत की ओर जाने वाली लगातार 4 विशेष ट्रेनों को अनुमति दी गई है। इससे इन मार्गों पर यात्रा कर रहे यात्रियों को राहत मिलेगी और वे समय पर अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे। त्योहारी सीजन में ट्रेनों की उपलब्धता कम होने और वेटिंग लिस्ट लंबी होने के कारण यात्रियों को सफर में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन रेलवे द्वारा लिए गए इस निर्णय से उम्मीद की जा रही है कि यात्रियों को अधिक सुविधा मिलेगी और सफर आरामदायक होगा। रेलवे जल्द ही इन स्पेशल ट्रेनों का समय, मार्ग और संख्या जारी करेगा, ताकि लोग पहले से ही योजना बनाकर टिकट बुक कर सकें। फिंगेश्वर की कन्याशाला की छात्राओं ने शुक्रवार को अचानक मुख्य सड़क पर बैठकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। छात्राएं अपनी शाला के पास की बॉयज स्कूल में मर्ज करने के फैसले के खिलाफ सड़कों पर उतर आई। उन्होंने राजीव महासमुंद मुख्य मार्ग को जाम कर दिया, जिससे यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। छात्राओं का कहना है कि कन्याशाला को बॉयज स्कूल में मर्ज करना न केवल अनुचित है, बल्कि इससे उनकी पढ़ाई और सुरक्षा दोनों पर असर पड़ेगा। प्रदर्शन के दौरान छात्राएं शाला मर्ज करना बंद करो और हमारी मांगे पूरी करने जैसे नारे लगाती रहीं। बताया जा रहा है कि छात्राएं पहले भी कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंप चुकी है, लेकिन उनकी मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में उन्होंने मजबूरी में सड़क पर बैठकर विरोध करने का फैसला लिया। मौके पर प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस बल तैनात किया गया था।
तो ये थी इस बुलेटिन की खबरें। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जी न्यूज़ के साथ। मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में, तब तक के मुझे दीजिए इजाज़त। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।